हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अजहर आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 25 नवंबर 2021। जैसा कि आपको पता है कि CBSE ने आज 402 IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ है SA1 का, जहां पर बच्चे बड़े ही एक्साइटमेंट से एग्ज़ाम देके आए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैंने जो आंसर दिए हैं वो क्या सही है या गलत है। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं आंसर की जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर। तो एक एक करके आप अपने क्वेश्चन ले आएँ और अपने आप क्वेश्चन में टिक लगाते जाएँ कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। आपको यहाँ से आपको मार्क्स पता चल जाएगा कि आप कितने मार्क्स लाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको जितने भी एग्ज़ाम और होने हैं, अगर उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा चाहिए, आंसर की चाहिए, तो फटाफट आप रेड आइकन जो नज़र आ रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जैसे ही नोटिस आ जाए, जैसे आंसर किया जाए, मैं आपके तक आंसर लेते आऊँ। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? There are many reasons why interpersonal communication may fail while communicating the message is not be received exactly the way and sender intended। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फीडबैक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टिक लगा लीजिए, क्या फीडबैक लगा लीजिए। तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका? बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैरियर। कौन आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव बैरियर, है ना। सब्जेक्टिव नाम से कोई बैरियर नहीं होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका? थर्ड क्वेश्चन है टू परफॉर्म वेल एट एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स। देखिए यहाँ पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स हेल्प्स यू टू प्रिटराइज द थिंग्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, है ना, यानी यहाँ पर आपको पूछा गया है कि वेस्ट को रिमूव करने के लिए रिडंडेंसी जो होता है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो बी आंसर, थर्ड का बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू। यहाँ पर ABC का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। देखो ये ABC है ना, ABC, इसका आपको एक्रोनिम जो ABC है उसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी बिलीव्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ऑप्शन नंबर सी। एडवर्सिटी, है ना, बिलीव्स कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेहा इज़ रिसीविंग, है ना, नेहा इज़ रिसीविंग सेवरल कॉमन कंपनीज हु आर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप याद दीजिएगा कि यहाँ पर स्पैम मेल्स होंगे, है ना, स्पैम मेल्स होंगे। आपको पता होगा कि एक से ज़्यादा अगर मेल्स आपके वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट से आते जाते हैं, तो ऐसे मेल्स को क्या कहे जाते हैं? स्पैम मेल्स कहे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक कंप्यूटर ही ऑटोमेटिकली रन्स ए बेसिक प्रोग्राम, है ना, एक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चलता है, तो इसको कहते हैं बेसिक, है ना, इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कौन से बेसिक प्रोग्राम से चलता है? तो बायोस, है ना। तो आपका हो जाएगा आंसर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जहाँ पर आपका सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल से क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्शन बी में। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन के जवाब देने थे 20 में से। तो मैं 20 का आंसर आपको बता रहा हूँ कि किसका क्या आंसर होगा। इसमें से एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है ना, वो 15 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत है ना, ऑप्शन गलत है, उसका नंबर सबको दिया जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? स्टाइल्स हेल्प टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई द स्टाइल। तो कौन से स्टाइल्स की बात करता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है व्रेपिंग टाइप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स एंड कॉलम्स। तो आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आपका हो जाएगा फ्रेम वाला, है ना, यानी फ्रेम का यूज करके हम लोग यहाँ पर देखिएगा यूज़ किया होगा फॉर्मेट ग्राफिक टेक्स्ट फ्रेम। तो फ्रेम की बात आ गई तो आपको कौन सा स्टाइल? फ्रेम स्टाइल का यूज होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी फ्रेम वाला, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आर्गूमेंट्स पास्ट अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज, है ना। तो यानी आपका जो मैक्रो होता है, मैक्रो का मतलब होता है रिकॉर्डिंग किया जाता है वहाँ पर। तो आपका इसका आंसर 8 का वैल्यूज़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका वैल्यूज़ हो जाएगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या कहता है? इन अ डॉक्यूमेंट इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट लिविंग अ गो बैक स्टाइल्स फॉर्मेटिंग विंडो एंड डबल क्लिक एवरी टाइम। यानी बार बार डबल क्लिक ना करके आपको अगर ऑप्शन में अगर आपको स्टाइल्स प्रोवाइड करवाने हैं तो कौन सा ऑप्शन आपका होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा फिल फॉर्मेट, है ना। यहाँ पर आपका जगह फिल फॉर्मेट मोड, ये ऑप्शन अगर आप चूज कर लेते हैं तो इसका आंसर यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका क्या हो गया? ए सही हो गया, है ना। फिल फॉर्मेट मोड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि
तनु जो है एक्सप्लेन करती है हिज क्लास टू अप्लाई एग्जिस्टिंग स्टाइल्स, पहले से एक स्टाइल है एक्सेप्ट छोड़कर, किसको, पोजीशन की बात हो रहा है, इंसर्शन पॉइंट पैराग्राफ की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कैरेक्टर स्टाइल्स हो जाएगा, है ना। कौन सा स्टाइल हो जाएगा, कैरेक्टर स्टाइल्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि द विंडो सो द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल ऑन द ओपन ऑफिस, है ना, .org कंपोनेंट्स। तो ध्यान देखिएगा कि सो द टाइप्स ऑफ स्टाइल अवेलेबल, है ना, पहले से किस टाइप्स के होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। इसका आंसर होना चाहिए आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, यानी 11 का ए होगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इन राइटर, है ना, राइटर का मतलब होता है वर्ड प्रोसेसिंग जो आप पढ़े हैं, है ना, refers to the reference point to the graphics. These points could be the page frame where the object is a paragraph, even a character. कैरेक्टर की बात हो गया तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 12 का एंकरिंग। आपको पता होगा ना कि एंकरिंग आपने पढ़े होंगे, एंकरिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए एंकरिंग के बाद आप आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि यहाँ पर फंक्शन टेक्स्ट प्लेस डाटा सीरीज वर्कशीट की बात हो रहा है, वर्कबुक का बात हो रहा है, यहाँ पर स्प्रेडशीट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 13 का आपका डेटा कंसोलिडेशन जो है बी, यानी 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मिला लीजिए 13 का बी होगा, है ना। अब आते हैं 14 क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पर कहता है कि 2 अदर टूल बार कैन बी ओपन, पिक्चर टूल बार आर, कौन कौन सा टूल बार्स हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, आपका ग्राफिक फिल्टर टूल बार और कलर टूल बार, है ना, ग्राफिक फिल्टर टूल बार और कलर टूल बार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिएगा, इफ़ यू आर कंटिन्यूअली वर्किंग विद द सेम रेंज देन यू मे गिव अ नेम ऑफ द रेंज यूजिंग, है ना, ऑप्शन अंडर द डेटा मेनू। अगर डेटा मेनू में जाकर अगर रेंज चूज करना है तो आप कंटिन्यूअसली वर्किंग कर रहे हैं यार, अगर सेम रेंज पे काम करना चाहते हैं तो क्या नेम देना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसका आंसर आपका 15 का होना चाहिए, है ना, होना चाहिए था वहाँ पर आपका क्या कहते हैं, मुझे डाउट है ना। यहाँ पर आपका जो डिफाइन रेंज लिखा हुआ है न्यूमेरिक रेंज होना चाहिए था, है ना। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर हमको गलत लगता है, इसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि इन कैल्क यूजिंग द subtools dialog you can select arrays that can choose statistical function applied to them for efficiencies you can choose up, है ना। कौन सा ग्रुप के चूज कर सकते हैं, तो कितने ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 तरह के ग्रुप को अप्लाई एरे में फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सॉल्व द ऑप्शन अंडर द मेनू आइटम्स एलेबोरेट फ्रॉम, है ना। तो यहाँ 2 ऑप्शन होंगे, तो दोनों कौन कौन से सही होंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया सॉल्वर डील्स विद द इक्वेशन विथ मल्टीपल, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का गोल सीक एंड अननोन वेरिएबल्स, ठीक है, गोल सीक एंड अननोन वेरिएबल्स इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यूजुअली यू रन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाय कॉन्ट्रास्ट यूजिंग यू कैन डिस्कवर व्हाट इज द वैल्यू प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट गोल सीक को लगा लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा गोल सीक, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रामा जो है ना, 2 उसके फ्रेंड्स हैं, वो सर्वे करने जा रहे हैं जेंडर वाइज एम्प्लॉयमेंट रेट का, यानी बेरोजगारों का लोकेलिटी में। यहाँ पर कहता है व्हाट ऑप्शन शुड बी दे यूजेज एक्सेस द सेम स्पीड अप देयर वर्क, है ना। तो वहाँ पर आपको यहाँ MS एक्सेल से पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा शेयर्ड, यानी एक दूसरे से जो वर्कशीट होंगे वो शेयर कर लेंगे और सेम एक ही वर्कशीट पे काम करेंगे, है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन कैल्क यू कैन सेल रेफरेंस, देखिएगा यहाँ सेल के बारे में पूछा रहा है, सेवरल फार्मूला टू रेफर टू। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका हो जाएगा डेटा फॉर 1, है ना, डेटा फॉर 1 और मोर कंटिन्यूअस वर्कशीट, ठीक है। तो इसका आंसर 20 का ए होगा। 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर RDMS। तो RDMS का आंसर ओरेकल होगा, ठीक है, यानी RDBMS जो है उसका एक एग्जांपल ओरेकल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 22 में कहता है द हैज़
है ना। 1960 की बात कर रहा है, इज़ इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स। इसका बात कर रहा है तो यहाँ पर आपको कौन इन्वॉल्व होता है इसमें, तो आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट टिक लगा लीजिए। 22 का डबल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, किसका बात कर रहा है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, सॉरी डेटाबेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटाबेस कॉन्सेप्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का। तो 23 में कहता है कि राइटर्स टेबल्स कंटेंट्स फीचर्स, तो है ना, 23 का आंसर टिक लगा लीजिए आप। हाइपरलिंक, देखिए कहता है कि अगर आप एक टेबल बनाते हैं, है ना, और सॉरी हाइपरलिंक नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन 23 की बात करें तो 23 में स्टाइल्स आंसर होगा इसका, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 24 में कहता है कि इन कैल्क, है ना, इन कैल्क टू क्रिएट रेफरेंस विद द माउस, अगर आपको माउस से अगर रेफरेंस करना हो तो आप क्या करोगे, है ना, तो यहाँ पर सीट द सेल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेलेक्ट द सेल इन विच द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेंटर्ड। अगर आप माउस से अगर आप सेल में अगर कोई फार्मूला लिखना चाहते हो ना, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस सेल को क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पर बात करते हैं 25 का। तो 25 का आ जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ पर कहता है कि आपको डिफरेंट लोकेशन में जाना है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग हाइपर लिंक्स, ठीक है। अगर एक ऐसा लिंक जिस पे क्लिक करने के बाद हम लोग डिफरेंट लोकेशन पे चले जाते हैं, तो वो आपका बताता है हाइपर लिंक बताता है। 26 क्या कहता है कि एनी सेटिंग दैट कैन बी एडिड टू द मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स बी सेव्ड इन द टेम्पलेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड राइटर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्या नहीं आता है राइटर डॉक्यूमेंट्स में, कौन सा टेम्पलेट लेटर यूज़ के लिए, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा स्टाइल्स फॉर लेटर्स, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्टाइल्स फॉर लेटर यूज़, है ना, ये नहीं आता आपके पास, इसको छोड़ के बाकी सब होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ सेक्शन सी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से 27 का टिक लगा लीजिए आप। स्टाइल्स फॉर लेटर्स तो हम लोग लगा लिए, मेल मर्ज, है ना, यहाँ पर हम लोग एक साथ अगर देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, रीमा कांत जो है रनिंग अ बिजनेस, एक बिजनेस चला रही है और उसको लेटर्स को भेजने हैं बहुत सारे एक ही साथ, है ना, मैनी पीपल्स को लिस्ट बना के भेजना है, तो यहाँ पर मेल मर्ज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, मेल मर्ज, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विनीता हैज़ टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू हर रिसर्च वर्क इन नीड्स टू इंक्लूड इमेजेस विद द टेक्स्ट विच ऑफ द फीचर्स हेल्प द बैलेंस द रिलेशन ग्राफिक टू द सराउंडिंग टेक्स्ट विच ऑफ द वेब देखिए वेब की पाँच को क्या है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेक्स्ट वेपिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट वेपिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इतना हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो कहता है कि जागृति है उसको इंसर्टेड करना है कि इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, देखिएगा तो यहाँ पर क्रॉप ऑप्शन यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज़ करेंगे, क्रॉप की बात है ना। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा, क्रॉप ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहता है सो दैट द प्रोपोर्शन इज मेंटेन, है ना, उसको काटना छाटना है, हाइट और विड्थ की बात कर रहा है तो उसको क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्रॉप हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये असर्शन रीजन की तरह बात कर रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 देखिए सॉरी यहाँ गलत बात कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे जो स्टेटमेंट 1 दिया है ना ये सही है और स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। तो कहीं भी स्टेटमेंट 1 सही का बात नहीं किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है ना, बट स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में आपका सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना। आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन सभी के सभी सही हैं, स्टेटमेंट जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 का। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है तो 32 का डेटा रिडंडेंसी आपका आंसर हो जाएगा, है ना, डेटा रिडंडेंसी हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 32 का। 33 का जो है ना यहाँ पर इसका आंसर सॉल्वर होगा, है ना। तो यहाँ पर कहता है रमन के पास 50,000 हैं, उसको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में हर एक साल में। फंड ए इज़ अ लो रिस्क, है ना, विद इन 80% इंटरेस्ट, बी में हायर रिस्क है। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट में क्या डिसाइड करना पड़ेगा, उसको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो सॉल्वर। तो आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट एग्जाम का आंसर की मैं आपके लिए तक लेते आऊँगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जैसे ही आपका आंसर की लाऊंगा आपके तक नोटिफिकेशन चला जाए, आप देख लें, ठीक है। धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।